हर भाषा में, हर वतन में, हर कस्ती, हर बस्ती, हर करिया, हर जरिया, हर गांव, हर खेड़ा, हर शहर, हर मुल्क में, यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां नबी पर नबी के चाहने वाले नहीं है और दुरूद नहीं पढ़ते। ताल्लुक दुरूद का मैं कहता हूं बहुत सारे वाकयात हमने सुने हैं अनाप शनाप, और हमारी हैसियत क्या, मैं कहता हूं किसी की हैसियत नहीं है जो नबी के ऊपर दुरूद के बारे में बोल सके। इतना काफी है कि एक नौजवान हरम काबा का तवाफ कर रहा है और वो हर चक्कर में दुरूद पढ़ रहा है। एक साहिब नजर बैठे हुए थे, जब उनके 7 चक्कर 7 फेरे पूरे हो गए और उन्होंने वाजिब तवाफ पढ़ लिया तो उस साहिब नजर ने उसको बुलाया, कहा कि भैया आपको क्या तवाफ के फेरे की दुआ याद नहीं है? हर अलग अलग फेरे की अलग अलग दुआ है। उसने कहा याद है। तो कहा फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, ये मेरी समझ में नहीं आई। कहा आप हैं कौन? गौर से सुनना ही जुमला, आप हैं कौन? कहा मुझे लोग सुफियान सूरी कहते हैं। जब सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो बोले इतने बड़े बुजुर्ग आप, अगर आप की जगह कोई और होता मासूमत में नहीं बताता। बात दरअसल ऐसी है कि मैं ये दुरूद क्यों पढ़ा, मैं आपकी तफसील आपको बता देता हूँ। मसला मेरे साथ ये हो गया कि हम बाप बेटे काफिले के साथ निकले मदीना पाक की हाजिरी के लिए। रास्ते में, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, रास्ते में मेरे वालिद बुजुर्गवार की तबीयत खराब, यानी बाप बीमार हो गया और अलील इतनी अलालत बढ़ती गई कि काफिला आगे निकल गया और मैं वहीं रह गया। यहां तक कि मेरे वालिद बुजुर्गवार की रूह मेरे गोद में निकल गई। बोलो यार। और रूह निकलने के बाद में उनका चेहरा जो है वो काला पड़ गया, सिया हो गया। बस मैं इसी फिराक में था कि या अल्लाह मेरे बाप के मरने के बाद में इनके चेहरे की स्याही कैसे पे आ गई, चेहरा यानी काला कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आई। बस इसी में कसमकस में था, इसी टेंशन में था कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर गुनूद की तारी हो गई। बस गुनूद की तारी हुई तो मैंने देखा कि एक बहुत हसीन हुस्न जमाल के पैकर तशरीफ लाए, घोड़े पर आए और मेरे बाप के चेहरे पर हाथ फिरा। मेरे बाप का चेहरा चमक उठा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। जब जाने लगे तो मैंने पूछा कि हुजूर आप कौन हैं, कहां से आए और ये आपने करम फरमाया कि मैं तेरा और तेरे बाप का नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे बाप का मामूल था कि वो रोजाना 500 मरतबा दुरूद पढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों से पढ़ा नहीं। जब इनके चेहरे की यह हालत हुई तो मेरी रहमत को गवारा ना हुआ। कहां है वो लोग जो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी को अपने जैसा कहते हैं? मैं कहता हूं अपने भेजे का इलाज करें। मेरी रहमत को गवारा ना हुआ। फिर इन्होंने कहा शहजादे ने कि हुजूर करम फरमाए, मैं यहाँ तने तनहा हूँ, फिर इनकी जो है तदफीन का ये सारा काम कैसे होगा? सरकार पर अभी कुछ लोग आए, आनन फानन एक ग्रुप आ गया, पानी है, कफन है, सारा काम है। कुछ लोग कब्र खोदने में लग गए, कुछ गुस्ल देने में लग गए। फिर गुस्ल देने के बाद उनको सवारा, कफन पहनाया, नमाज जनाजा हुई, तदफीन हुई। तदफीन के बाद बोले मैं यहाँ पहुंचा, मैंने ये ऐद कर लिया अब कुछ ना हो, जो कुछ होगा नबी पर दरूद होगा, जो होगा जहां होगा नबी। मेरे भाइयों कसम रब्बे काबा की कह रहा हूं, दुरूद वो मामूल है, वो अमल है कि अगर आप बेतवज्जही से पढ़ेंगे, अगर से पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लापरवाही से पढ़ोगे तब भी दुरूद सरकार की बारगाह में पहुंचता है। ये एक वाहिद अमल ऐसा है कि आप अगर तवज्जो नहीं है, मैं कहता हूं दुआएं तो आप मांगोगे दिल से यकीन के साथ तो दुआ कबूल होती है, लेकिन दुरूद ऐसा है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इमाम अहले सुन्नत, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। समझ में मेरे भाइयों, अपनी आखिरत की फिक्र करें। ये सोचें कि ये दुनिया तो चंद रोजा है, हमको यहाँ रहना, कितने आए चले गए, हम भी चले जाएंगे। और जाने के लिए तो पैदा हुआ आदमी 60-70 साल, बहुत ज्यादा किसी को अल्लाह ने 90 साल, इस दौर में 100 तो मुश्किल है, बहुत हो गया 90 साल, बहुत हो गया, बहुत कम लिमिटेड लोग। वरना हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत के लोग जो है सब और से 3 यानी 60 और 70 के बीच में रुखसत होंगे। बहरहाल मेरा मौजू नहीं है वो, तो मैं ये कह रहा था कि साफ सुथरे रहें,
दुरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तग़फ़ार खूब पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, नबी का जिक्र करें और हलाल कमाएं, हलाल खाएं, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकतें करें। माँ बाप जिनके हयात हैं उनकी कदर कर लो, बहुत पछताओगे जब वो चले जाएंगे। माँ बाप की कदर कर लो, आपकी कदर हो जाएगी। कसम खुदा की कह रहा हूं कि माँ बाप जिससे राजी हैं, जिनके माँ बाप ने दुआएं दे दी, लाख जमाना मुखालिफ हो, माँ बाप की दुआ जिसके साथ है कोई मुखालिफत नहीं कर सकता, कोई उसको रोक ही नहीं सकता। एक से एक वाकयात है इसमें बहरहाल। और जिनके वालिदैन चले गए हैं तो उनकी कब्रों पर जाए, फातिहा पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, फूल चढ़ाएं, उनसे माफी मांगे, उनके तवस्सुल से दुआ मांगे रब की बारगाह। भाई अल्लाह ही ने तो फरमाया कि जो माँ बाप का फरमा बरदार है और मेरा ना फरमान है, मैंने उसको मेरी फरमा बरदारी करने वाले में लिख दिया, और जो माँ बाप का ना फरमान है, मेरा फरमा बरदार है, मैंने उसको मेरी ना फरमानी करने वाले में दर्ज कर दिया। बहरहाल अल्लाह हम सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं और जिनके चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।